नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न की और मई महीने के राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ग्रह गोचर किस प्रकार से है। सूर्य 1 से 14 तारीख तक मेष में और 15 तारीख से वृषभ राशि के अंदर जाएंगे। मंगल शुरू के 10 दिन मीन राशि में और 11 तारीख को मेष राशि में मंगल का प्रवेश हो जाएगा। बुध 1 से 14 तारीख तक मेष में और 15 तारीख के बाद वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 1 से 13 तक वृषभ में और 14 तारीख से मिथुन राशि के अंदर शुक्र का प्रवेश होगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु आपके 7th हाउस में है। खुद के घर को भी गुरु देखते हैं। कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ये महीना आखिरी है कि जहां पर आपका लग्न लॉर्ड 7th हाउस में रहेगा। तो इस महीने निर्णय और इस महीने की जो भी प्रक्रियाएं रहेंगी, आप बहुत ही अच्छी तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे। अपने आप को, अपने कार्य को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो एक पॉजिटिविटी इस महीने के साथ जुड़ी हुई है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शनि आपके चतुर्थ भाव में है और इनिशियल 10 दिन 12वें घर के स्वामी मंगल के साथ स्थित है। देखिए, फैमिली के अंदर थोड़ा सा छोटी मोटी चीजों के पीछे विवाद हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद परिस्थितियां क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे समय में वाणी का उपयोग थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बहुत अच्छा है। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदे कारक रहेगा। ये समय के अंदर ये कहूंगी कि जो पेरेंटल इनकम है, आपके पेरेंट्स का कोई बिजनेस है या फैमिली बिजनेस है आपका, उससे काफी अच्छे लाभ होंगे आपको और इस समय के अंदर उन चीजों का लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीय जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है। तृतीय भाव में राहु है। तो ये समय में इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा रहेगा। प्री प्लान करके चलिएगा। बाकी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, इन सभी चीजों के लिए बेहतर परिस्थितियां हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, फोर्थ लॉर्ड 7th हाउस में, चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं। तो प्रॉपर्टी संबंधित जो पुरानी प्रॉपर्टी है, आप पुरानी प्रॉपर्टी को रिनोवेट करवाना चाहते हैं, इस तरह के कार्यों के लिए अच्छा है। 12th लॉर्ड बन के मंगल यहाँ बैठे हैं। प्रॉपर्टी के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। प्रॉपर्टी के लेन देन का कार्य डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं एक ही चीज कहती हूँ कि अगर कोई कोर्ट कचहरी का विवाद है, डेफिनेटली शुरू के 10 दिन उसमें प्रॉपर्टी विवाद में थोड़े से झगड़े विवाद हो सकते हैं। अगर कोई फैमिली की प्रॉपर्टी है तो जब तक ये शनि मंगल साथ में है तो प्रॉपर्टी के विवादों को आपको झेलना होगा। 11 तारीख के बाद इसमें सॉल्यूशंस भी निकलेंगे और आपको प्राप्तियां भी होंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पर ये परिस्थिति आपके लिए फायदे कारक है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव का स्वामी पहले चतुर्थ भाव में, फिर पंचम भाव में। स्टूडेंट्स के लिए इस समय बहुत अच्छा है। स्पेशली 11th के बाद और भी बेहतर परिस्थितियां हैं। शुरू में नवम भाव का स्वामी बन के सूर्य बैठा है उच्च का। तो ये महीने में अगर स्टूडेंट का कोई रिजल्ट है, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सब में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मेडिकल वालों को बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो एक तरह से मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे परिणाम है। विदेश पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए 11 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। संतान से संबंधित कुछ खर्च हो सकते हैं। संतान के एजुकेशन से संबंधित कुछ खर्च हो सकते हैं। विदेश जाने के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। तो ये 11 तारीख के बाद की परिस्थितियां हैं। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। शेयर मार्केट की बात करते हैं। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर भी लाभकारी परिस्थितियां हैं। थोड़ा छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी शुक्र बनकर यहीं पे बैठा और फिर बाद में आपके सप्तम भाव में है। ये ऐसी परिस्थिति बनती है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा नहीं, मगर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ा सा परेशानी का कारण हो सकती है। इस समय में अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर ध्यान रखने की परिस्थितियां रहेगी। ये सूर्य
जब आपके छठे घर में जाएंगे, डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य अगर रुका हुआ है तो यहाँ पर 15 तारीख से पहले भी बहुत अच्छी परिस्थितियां, उसके बाद भी बनने के कार्य बहुत अच्छे बनेंगे तुम्हारे। उच्च का सूर्य है वो तो हेल्प करेगा ही, मगर छठे घर में जो है वो भी कहीं ना कहीं सरकारी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है वहां आपको सफलता मिलेगी। लोन, कोई भी लोन की प्राप्ति की बात की जाए, डेफिनेटली लोन लेने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सप्तम भाव की बात करते हैं। देखिए सप्तम भाव का स्वामी जो है इनिशियली तो 14 दिन यहाँ है, बाद में आपके छठे घर में है। गृहस्थ जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव का सामना, अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा। गुरु यहाँ पर है, शुक्र 14 तारीख के बाद आएंगे जो लाभेश बनकर है। तो देखिए यहाँ पर पति पत्नी मिलकर साथ में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। पर 14-15 तारीख के बाद थोड़ा सा दोनों में कहते हैं ना कि विचार मतभेद रहेंगे और हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। गुरु और शुक्र का संयोग बनता है। अगर कोई भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन का सामना करना पड़े, थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट्स का सामना करना पड़े। सोच समझ के आगे बढ़िएगा, मगर इस समय में शुरू के 15 दिन तो बहुत कॉन्फिडेंट होकर आप डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा मिले जुले परिणाम है, सलाह लेकर कार्य कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है। देखिए पति पत्नी के संबंधों को लेकर ये बुध की प्लेसमेंट थोड़ी सी यहाँ पर ऐसी है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है, तो क्लैरिटी रखिएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव के मंगल का दृष्टि संबंध बढ़ता है, तो मेडिकल और मेडिकल रिसर्च, आईटी या आईटी रिसर्च, कोई इस तरह के मतलब रिसर्च डिपार्टमेंट्स में अगर कोई काम करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश आपके पंचम भाव में और फिर छठे घर में। देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि शुरू के 15 दिन हायर एजुकेशन की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। पिता का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। ये समय जो शुरू के 15 दिन का है, स्टूडेंट्स के लिए गजब का है। और जो हायर एजुकेशन यानी कि पीएचडी करना चाहते हैं या कोई भी मास्टर्स की तरफ जा रहे हैं, तो शुरू के 15 दिन को सिलेक्ट कीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव का स्वामी पहले पंचम भाव में और फिर छठे घर में है, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित जो लाभ होने हैं, देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि शुरू के 15 दिन का समय अगर कोई भी इंटरव्यू है या कोई भी सिलेक्शन के चांसेस की बात की जाए, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आपका बुध जाता है छठे घर में, मगर सूर्य के साथ है, तो ये महीना सरकारी नौकरी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो एक अच्छे परिणाम लेकर खड़ा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में एक तरह से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे शुरू के 15 दिन में। उसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े, पर फिर भी मैं कहूंगी कि ये समय फाइनेंशियली खराब नहीं है, ये समय आपके लिए बेहतर है। गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। शुरू के 15 दिन बहुत बेहतर है, उसके बाद थोड़ा सा आपको विचार के कार्य करना होगा, कैलकुलेटिव होकर चलना होगा, तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है पहले आपके छठे घर में और फिर सप्तम भाव में। देखिए कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। यहाँ ये जो लाभ स्थान का स्वामी सप्तम भाव में है, तो बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे लाभ हैं। अगर ये समय के अंदर कहा जाए, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छा कर पाएंगे। कोई होटल का कार्य कर रहे हैं या कोई डिजाइनिंग संबंधित काम करते हैं, टीचिंग संबंधित काम करते हैं, उन सभी को लाभ की प्राप्ति होगी। फाइनेंशियली और भी मजबूती की तरफ ये समय लेकर जाता है। जो रुके हुए पेमेंट्स हैं वो भी आपके यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। वो 15 तारीख के बाद जब शुक्र का प्लेसमेंट सप्तम में आता है, तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है मंगल बनकर चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में। देखिए
जो 12वें घर का व्यय का स्वामी पहले चौथे घर में तो प्रॉपर्टी में कुछ खर्च करवाएगा, या पंचम भाव में है जो खुद के स्वगृही परिस्थिति में संतान संबंधित कुछ खर्च होंगे, एजुकेशन के पर्पज से कुछ खर्च होगा। तो विदेश जाने की गतिविधियों के लिए भी ये समय आपके लिए अच्छा ही है। मैं एक ही चीज कहती हूं कि जो भी कोर्ट कचहरी के मैटर में अगर कोई भी परिस्थितियां आपकी ऐसी हैं कि जहां पर परेशानियां हो रही है, तो वहां पर आपको रिलीफ मिलेगा। और शुरू के 10 दिन थोड़ा सा संभल के रहिएगा अगर कोई कोर्ट कचहरी का विवाद है, बाकी और आगे परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएगी। मैं एक ही चीज कहती हूँ कि इस समय में कुछ कंस्ट्रक्शन के पीछे खर्च हो सकता है, कुछ लीगल मैटर चल रहा है तो उसके पीछे खर्च हो सकता है, मगर 11 तारीख के बाद वहां पर भी आपको काफी बेहतरी देखने को मिलेगी। अमावस्या है 16 मई को, तो हो सके तो इस दिन, क्योंकि शनि अमावस्या है, इस दिन आपको जितना दान कर सके, और दान में देखिए क्या करना है, अन्न का दान करना है। जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान कीजिए, भोजन करवाइए, और 16 मई को करवाइएगा, बहुत फल मिलेगा। इससे आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।